मैं कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर से ताले की आवाज आई तो समझ गई कि अब कोई लौट कर नहीं आएगा। सब लोग बुआ की लड़की की शादी में चले गए थे और मैं यहां बंद थी, सिर्फ इसलिए कि मैं अब जवान हो गई थी। मां ने कहा था कि शादी विवाह में बहुत लड़के आते हैं और उन सबकी नजरें गंदी होती हैं। मगर क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं थी? क्या मुझे अपनी बहन की शादी देखने का हक नहीं था? मेरी आंखों में आंसू भर आए। खिड़की के पास जाकर बाहर झांका तो देखा गली सुनसान थी। दूर कहीं हल्की रोशनी दिख रही थी। शायद शादी का मंडप वहीं था। मेरे अंदर अजीब सा गुस्सा भर आया। क्या मैं कैदी थी सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की थी? क्या मेरे घर वालों को मुझ पर भरोसा नहीं था? मैं अलमारी खोली, अंदर से अपना पसंदीदा गुलाबी सूट निकाला, दुपट्टा कंधे पर डाला और आईने में खुद को देखा। मैं क्या सच में इतनी बदल गई थी कि अब मुझे कैद कर दिया जाए? एक अजीब सी बेचैनी थी। मन में मुझे वहां जाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। दरवाजे की तरफ बढ़ी। हमारे दरवाजे का ताला कुछ ऐसा था कि दरवाजे के दोनों तरफ से चाबी लगाकर खोला जा सकता था। ताला लगाया था, मगर मुझे पता था कि चाबी कहां रखी जाती है। मां हमेशा मंदिर के पास लकड़ी के डिब्बे में चाबी रखती थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने खुद को संभाला। जल्दी से चाबी उठाई और ताले में डाल दी। क्लिक की हल्की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। मैं आजाद थी, मगर यह आजादी कैसी थी? डर और उत्साह के मिले जुले एहसास के साथ मैंने गली की तरफ कदम बढ़ा दिया। दरवाजे से बाहर निकलते ही मैंने जल्दी से ताला बंद किया और दौड़ पड़ी। दिल खुशी से धड़क रहा था। पहली बार बिना रोक टोक के मैं खुद के लिए कुछ कर रही थी। हल्की ठंडक थी, लेकिन अंदर से एक अजीब सा जोश था। शादी का माहौल दूर से दिख रहा था। रोशनी और हल्की हल्की आवाजें मेरे कानों तक आ रही थीं। मुझे बस एक गली पार करनी थी। पर जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची तो पैर ठिठक गए। हल्का उजाला था, लेकिन गली सुनसान थी और अंधेरे का डर मुझे अंदर तक हिला रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। सोच रही थी कि भाग जाऊं या रुकी रहूं। तभी पीछे से दो लड़के गली में दाखिल हुए और आगे बढ़ गए। वे आपस में हंसते हुए कुछ बात कर रहे थे। मैं थोड़ा डर गई, लेकिन उनके पीछे धीरे धीरे चलने लगी। गली के बीच में पहुंचते ही मेरी नजर अपनी परछाई पर पड़ी। अंधेरे में वह परछाई लंबी और डरावनी लग रही थी। दिल जोर से धड़कने लगा। लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। डर इतना बढ़ गया कि मैं कांप गई और बिना कुछ सोचे समझे अचानक एक लड़के को पीछे से पकड़ लिया। मेरी चीख निकल गई थी। लड़का घबराकर रुक गया और मेरे हाथ अपने बाजू पर महसूस कर चौंक गया। दूसरे लड़के ने तुरंत मुड़कर देखा। मैं कांप रही थी। पहला लड़का थोड़ा गुस्से में था। उसने झटके से मेरा हाथ हटाया और पूछा, कौन हो, क्या कर रही हो? इस समय यहां मैंने कांपते हुए कहा, मुझे शादी में जाना है और डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे पीछे चल रही थी। दूसरा लड़का जो थोड़ा लंबा था, उसने नरमी से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कोई गलत इरादा नहीं दिखा। मैंने धीरे से सिर हिला दिया और उनके साथ ने लगी हर कदम के साथ डर थोड़ा कम होता गया। लेकिन दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हम तीनों अब एक साथ चल रहे थे। मैं अभी भी थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उनके साथ होने से थोड़ा हिम्मत भी आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद जिसका हाथ पकड़ी थी, वह मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं थोड़ा झिझकी, फिर धीरे से बोली, अंजलि। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, अच्छा नाम है। फिर मैंने भी हिम्मत करके पूछा, और तुम्हारा नाम? उसने जवाब दिया, मेरा नाम प्रिंस है और यह मेरा दोस्त शिवम है। शिवम का नाम सुनते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यह नाम मेरे दिल के बहुत करीब हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उस नाम को सुनकर मन में हलचल सी मच गई। मैंने चुपचाप शिवम की तरफ देखा। वह सीधा आगे देखता हुआ चल रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसकी लंबी कदकाठी और आत्मविश्वास भरी चाल उसे बाकी लड़कों से अलग बना रही थी। हम आगे बढ़ते रहे। मैं धीरे धीरे सहज हो रही थी, लेकिन मन के अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। क्यों? शिवम के नाम से यह अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था। क्यों? मैं बार बार उसे देखना चाह रही थी। शायद यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और। शिवम ने अचानक मुझसे पूछा, तुम इतनी रात को अकेले जा रही हो, घर वाले जानते हैं? मैंने जल्दी से नजरें घुमाई और झूठ बोल दिया, हाँ जानते हैं, उन्होंने मुझे अकेले आने को कहा है। मुझे डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे पीछे चल दी। प्रिंस हंसते हुए बोला, अच्छा बहादुर लड़की हो
मगर शिवम ने बिना हंसे गंभीरता से कहा, रात में अकेले आना ठीक नहीं है। शादी में पहुंचकर सीधे घर के अंदर चली जाना। उसके लहजे में एक अलग सी चिंता थी जो मेरे दिल को छू गई। मैं चुपचाप चलती रही, लेकिन अब मेरी धड़कन सिर्फ डर से नहीं, बल्कि किसी और अनजान एहसास से तेज हो रही थी। और जैसे ही हम तीनों बुआ के घर के दरवाजे पर पहुंचे, मेरी नजर सबसे पहले मां पर पड़ी। वह गुस्से से मुझे घूर रही थी। उनका चेहरा लाल हो गया था। मेरे कदम रुक गए। दिल तेजी से धड़कने लगा। शिवम और प्रिंस को देखकर मां का गुस्सा और बढ़ गया। मैंने धीरे से उनकी तरफ देखा। शिवम की नजरें गंभीर थीं और प्रिंस हल्का सा मुस्कुरा रहा था। मां तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर झटके से खींच लिया। तू यहां कैसे आई? तुझे घर में बंद करके गई थी ना? फिर भी भाग आई। शर्म नहीं आई? किसी के साथ यूं घूमते हुए मां की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े कुछ लोग भी हमारी तरफ देखने लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं चुप रही। शिवम एकदम शांत खड़ा था। उसने बिना कोई डर या झिझक के मां की तरफ देखा और नरमी से कहा, आंटी, अंजलि अकेली थी, इसलिए हमने उसे रास्ते में साथ ले लिया। आप चिंता मत करिए। मां का गुस्सा और बढ़ गया। तुझे हमारी चिंता होती तो यह घर से भागकर नहीं आती। तू जानती है यह दुनिया कितनी गंदी है। कुछ हो जाता तो मां की आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों था। मैंने कांपते हुए कहा, मां, मैं बस शादी देखना चाहती थी। मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे, इसलिए आ गई। शिवम और प्रिंस ने मेरी मदद की। मां ने एक बार फिर गुस्से से शिवम और प्रिंस को देखा, फिर मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। मैं मुड़कर देखने लगी। शिवम अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं रहा था। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और फिर मां के साथ अंदर चली गई। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर के साथ कुछ और भी था, कुछ जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मां मुझे खींचते हुए अंदर लाई तो सबसे पहले रोहित भैया मुझे देखकर खुश हो गए। उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उन्होंने मेरे हाथ में फूल दिए और कहा, तू आ गई, बहुत अच्छा किया, आजा मेरे साथ। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप के पास ले गए, जहां शादी की रस्में चल रही थीं। चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे। मैं चारों तरफ देख ही रही थी कि अचानक मेरी नजर सामने गई, जहां भीड़ में शिवम और प्रिंस खड़े थे। प्रिंस कुछ लोगों से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ शिवम पर टिकी थीं। वह छूचाप खड़ा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। उसकी आंखें इतनी शांत और गहरी थीं कि मैं उसमें खो सी गई थी। मेरा दिल एक अजीब तरीके से धड़कने लगा। यह एहसास नया था, अनजाना था। मैंने इससे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा क्यों हो रहा था? मैं खुद समझ नहीं पा रही थी। मेरा ध्यान शादी से हटकर सिर्फ शिवम पर चला गया था। हर कुछ सेकंड में मेरी नजरें उसकी तरफ जा रही थीं। और जब एक बार हमारी नजरें टकराई, तो मेरे अंदर कुछ अजीब सा हुआ, जैसे किसी ने मेरे दिल में हलचल मचा दी हो। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली और खुद को समझाने लगी कि यह सब कुछ नहीं है। मगर दिल एक अलग ही कहानी कह रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर साथ ही एक मीठी सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। यह क्या था? क्या मैं सिर्फ ज्यादा सोच रही थी या फिर कुछ और? मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अब भी शिवम की तरफ देख रही थी, जब जाने क्यों मेरा दिल बार बार उसकी तरफ खींच रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी रोहित भैया मेरे कान के पास धीरे से बोले, क्यों बार बार शिवम को देख रही हो? कुछ खास बात है क्या? मैं थोड़ा घबरा गई और जल्दी से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैंने उन्हें रास्ते में हुई सारी बात बता दी कि कैसे मैं गली में डर गई थी और शिवम और प्रिंस ने मेरी मदद की। रोहित भैया ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, और शिवम बहुत अच्छा लड़का है, हर किसी की मदद करता है। वह मेरा दोस्त भी है और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। यह सुनकर मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। तो क्या वह सच में ऐसा इंसान था जो भरोसेमंद था? शायद इसलिए ही मैं उसकी तरफ खींची जा रही थी। मैंने धीरे से शिवम की तरफ देखा। वह अब भी पहले की तरह शांत खड़ा था, जैसे उसे इस भीड़ और शोर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं खुद से सवाल करने लगी, मैं उस बारे में इतना क्यों सो रही हूं? क्या यह सिर्फ एक एहसान का असर था या कुछ और? रोहित भैया किसी से बात करने लगे और मैं खुद ही अपने ख्यालों में खो गई। जितना खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही मेरा दिल इस अजीब से एहसास में उलझता जा रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अब और रुक नहीं सकती थी।
मुझे उससे बात करनी थी। मैंने पहले मां को देखा, वह बाकी औरतों के साथ गीत गाने में बिजी थी। यह देखकर मैंने तुरंत शिवम की तरफ कदम बढ़ा दी। जैसे ही उसके पास पहुंची, उसे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली और बिना कुछ बोले भीड़ से दूर ले जाने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल दी। दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो उसने मेरी तरफ देखा और बोला, सॉरी यूरोप, तुम्हें हमारी वजह से डांट सुननी पड़ी। अगर पता होता कि ऐसा होगा तो हम तुम्हें दरवाजे से कुछ दूर ही छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते। उसकी आवाज में सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं था। यह सुनकर मेरा खुद पर से काबू गया। दिल जैसे बरसों से रुका हुआ था और अब बेकाबू हो गया। बिना कुछ सोचे मैंने उसे जोर से गले लगा लिया। शिवम एकदम सीधा खड़ा रहा, जैसे उसे सदमा लग गया हो। उसने ना तो मुझे रोका और ना ही गले लगाया, बस चुपचाप खड़ा रहा। मैं उसकी गर्म सांसों को महसूस कर रही थी। मेरा दिल दौड़ रहा था, मगर कुछ पल बाद अचानक मुझे होश आया कि मैंने क्या कर दिया है। मैं झटके से पीछे हटी और तेजी से वहां से भाग गई। भागते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा तो शिवम अब भी उसी जगह बेजान सा खड़ा था, जैसे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हो कि कुप्पल पर क्या हुआ था। उसे गले लगाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरा जग जीत लिया हो। मेरा दिल हल्का हो गया था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पैर जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ रहा हो। मैं मंडप के पास खड़ी थी, सबके साथ हंस रही थी। दीदी और जीजू पर फूल फेंक रही थी और मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो शायद पहले कभी नहीं थी। शादी की रस्में खत्म होने लगी। कुछ लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे। माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन मेरी नजरें बस किसी एक इंसान को ढूंढ रही थी। मैं बार बार चारों तरफ देख रही थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। शिवम कहां चला गया था? क्या वह अब भी वहीं था या चला गया था? सब लोग खाने के लिए बैठ चुके थे। हंसी ठिठोली चल रही थी। तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे, लेकिन मेरी भूख जैसे मर चुकी थी। मैं वहां होकर भी नहीं थी। मेरा मन सिर्फ उसे देखने के लिए बेचैन था। मैं जानना चाहती थी कि वह अभी वहीं है या नहीं, और अगर है तो क्या सोच रहा होगा। क्या उसे भी वह सब महसूस हुआ होगा जो मैंने किया, या फिर यह सिर्फ मेरे दिल का धोखा था? मन बेचैन था। सवाल हजारों थे, मगर जवाब कोई नहीं था। मैं बेचैनी से हर तरफ उसे ढूंढ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था, जैसे अगर आज उससे नहीं मिल तो कुछ अधूरा रह जाएगा। तभी अचानक मेरी नजर सामने पड़ी। शिवम एक कोने में अकेला खड़ा था। भीड़ से दूर शांत उसकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे किसी गहरी सोच में हो। मैं बिना कुछ सोचे उसकी तरफ बढ़ गई। दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही उसके पास पहुंची, उसने नजर उठाई। हमारी आंखें मिली। कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया। मैंने एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाकर कहा, शिवम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं, जो मैं अब और अंदर नहीं रख सकती। मैं नहीं जानती ये क्या है, मगर जब से तुम्हें देखी हूं, तब से मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता जा रहा है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, मगर मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर भी था, पर उससे ज्यादा एक अजीब सा सुकून भी था। कुछ पल के लिए शिवम चुप रहा, जैसे मेरे शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसने मुझे बिना कुछ कहे जोर से गले लगा लिया। उसका गर्म स्पर्श मेरे अंदर तक उतर गया, जैसे इस एक लम्हे ने हर सवाल का जवाब दे दिया हो। उसकी बाहों में मैं खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस कर रही थी। मुझे अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी इस एक हरकत ने सब कुछ कह दिया था। सब कुछ जैसे एक खूबसूरत सपने की तरह लग रहा था। लेकिन यह सपना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। हम दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे कि तभी अचानक मां की तेज आवाज सुनाई दी। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो मां हमें घूर रही थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उनके साथ कुछ रिश्तेदार भी थे जो फुस फुसा रहे थे। मां तेजी से मेरी तरफ आई और गुस्से से बोली, अंजलि, ये क्या कर रही है? तुझे कोई शर्म नहीं है? सबके सामने ये सब कर रही है। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने पहली बार बिना डरे सीधे मां की आंखों में देखा और साफ साफ कह दिया, मां, मैं शिवम से प्यार करती हूं और उससे ही शादी करना चाहती हूं। मां जैसे यह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनका गुस्सा और बढ़ गया। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तू इतनी छोटी है, तुझे कुछ समझ नहीं आता? यह सिर्फ नादानी है। शिवम को भूल जा और चल मेरे साथ। मैंने मां का हाथ छटक दिया और मजबूती से कहा, नहीं मां, यह नादानी नहीं है।
मैं जानती हूं कि मैं क्या चाहती हूं। शिवम मेरा प्यार है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। माहौल एकदम भारी हो गया था। रिश्तेदारों की फुसफुसाना लगी। लेकिन तभी रोहित भैया आगे आए। उन्होंने मां के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोले, प्यार नादानी नहीं होता, यह दिल से होता है। अंजलि ने कोई गलत फैसला नहीं लिया। शिवम बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। वह मेरी तरह ही पढ़ाई में होशियार है और सबसे बड़ी बात, वह हमारी अंजलि को खुश रखेगा। हमें इनके रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। मां ने आश्चर्य से रोहित भैया को देखा। फिर उन्होंने पापा की तरफ देखा। आप तो कुछ बोलिए, कम से कम आप तो इसके इस पागलपन को रोकिए। पापा ने बहुत शांत आवाज में कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंजलि की खुशी शिवम के साथ है तो मैं इसे रोकूंगा नहीं। हमें अपनी बेटी की खुशी देखनी चाहिए, न कि समाज की बातें सुननी चाहिए। मां की आंखों में आंसू आ गए। वह सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी, लेकिन शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि खुद के लिए फैसला ले सके। पापा और भैया ने तो रिश्ता मंजूर कर लिया था, लेकिन मां अब भी अपनी जगह अड़ी थी। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, अगर तुझे शिवम ही चाहिए तो ठीक है, मगर मैं यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगी। उनके यह शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उनकी आंखों में देखा जहां सिर्फ तकलीफ थी और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मां के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि उनके गुस्से के पीछे सिर्फ चिंता थी। शिवम भी समझ रहा था कि मां को सिर्फ समझाने की जरूरत है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मां के पास गया और बोला, मैं जानता हूं कि आपको हमारी जोड़ी पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अंजलि को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। वह आपकी बेटी है और आपकी परवरिश इतनी अच्छी है कि उसे खुश रखना मेरे लिए गर्व की बात होगी। अगर आप चाहे तो मुझे परख सकती हैं, लेकिन प्लीज हमारे प्यार को नादानी मत कहिए। यह मेरे लिए सबसे सच्चा एहसास है। शिवम की बातें सुनकर मां थोड़ा नरम पड़ी। उन्होंने पहली बार शिवम की तरफ ध्यान से देखा और बोली, तू इतना भरोसा कैसे दिला सकता है कि तू मेरी बेटी को कभी दुखी नहीं करेगा? दुनिया बहुत बदल चुकी है। मुझे डर है कि कहीं अंजलि गलत फैसला ना ले रही हो। शिवम ने बिना हिचकचाए मां के पैर छुए और कहा, आप मुझसे जो भी परीक्षा लेंगी मैं देने के लिए तैयार हूं। आप चाहे तो मेरी फैमिली से मिल सकती है और उनसे मेरी परवरिश के बारे में पूछ सकती है। मुझे आपकी चिंता समझ में आती है, लेकिन मैं आपको यह यकीन दिला सकता हूं कि मैं अंजलि का हर हाल में साथ दूंगा। मां शिवम की बातों से पिघलने लगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा जहां मैं रोने लगी थी। मां के पास जाकर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मां, आप ही ने सिखाया था कि सच्चे दिल से किया गया हर फैसला सही होता है। आज मैं अपने दिल की सुन रही हूं और यह मेरा सबसे सही फैसला है। प्लीज हमारे प्यार को स्वीकार कर लीजिए। मां ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तू खुश है तो मैं क्या कर सकती हूं? मुझे बस इतना चाहिए कि तू हमेशा खुश रहे। अगर तेरा भविष्य शिवम के साथ सुरक्षित है तो ठीक है, मैं इस रिश्ते को स्वीकार करती हूं, लेकिन शादी तब होगी जब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मां के यह शब्द सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोहित भैया मुस्कुरा रहे थे, पापा भी संतुष्ट थे और शिवम ने राहत की सांस ली। मां ने खुद शिवम की फैमिली से मिलने की बात कही, जिससे यह रिश्ता और मजबूत हो सके। यह सुनकर शिवम की आंखों में खुशी झलक लगी। अब सब तय हो गया था। मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और यह फैसला लिया गया कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी और शिवम की शादी होगी। इस बीच हमें एक दूसरे को और बेहतर समझने का समय भी मिलेगा और मां भी पूरी तरह संतुष्ट हो सकेंगी। अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि अगर प्यार सच्चा हो और रिश्ते में ईमानदारी हो तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। मां के लिए यह रिश्ता स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन प्यार की सच्चाई ने उन्हें भी जीत लिया। हर इंसान को अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद पर भरोसा रखें और सच्चे रास्ते पर चलें, तो हमारी मेहनत और प्यार हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।